अतरौली के दीक्षा हॉस्पिटल में प्रसव के उपरांत महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। जनपद अलीगढ़ के कस्बा अतरौली रामघाट रोड स्थित संचालित मंडोली बम्बे के निकट संचालित दीक्षा हॉस्पिटल में प्रसव के उपरांत एक और महिला की जान गई। जानकारी के अनुसार पिन की पत्नी जोगिंदर जोशी निवासी थाना अतरौली क्षेत्र के मोहल्ला खलीफान 27 सितंबर 2024 को प्रसव हेतु भर्ती कराया था, जहां महिला का प्रसव पीड़ा होने के उपरांत ऑपरेशन किया गया, जिसके चलते महिला की कुछ ही देर उपरांत मौत हो गई, जिसके चलते मृतक महिला के परिजनों ने जूनियर डॉक्टरों द्वारा गलत ऑपरेशन कर महिला की मौत का आरोप लगाया। वही जानकारी देते हुए महिला के परिजनों द्वारा मीडिया को अवगत कराया कि महिला की मौत होने के उपरांत हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर राजकुमार वर्मा व डॉक्टर रेखा वर्मा द्वारा मृतक महिला को अलीगढ़ के एमके हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां एमके हॉस्पिटल द्वारा महिला को मृत घोषित कर दिया। वही परिजनों द्वारा दीक्षा हॉस्पिटल पर जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि महिला की मौत की खबर के उपरांत हॉस्पिटल का समस्त स्टाफ मौके से फरार हो गया, जिसकी सूचना पर बड़ी संख्या में इलाका पुलिस मौके पर आ गई। वही सूचना मिलने पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ACMO द्वारा मौके पर आकर रामघाट रोड स्थित संचालित दीक्षा हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया। बताया जा रहा है दीक्षा हॉस्पिटल में आए दिन इसी तरह का महिलाओं के साथ मौत का खेल होता रहता है। अतरौली से संवाददाता वर्षा चौहान की रिपोर्ट। दर्शकों, मैं आपके साथ वर्षा चौहान। तो देखिए, एक दिल दहलाने वाली घटना हमारे सामने आई है। एक मामला हमारे सामने ऐसा है कि अतरौली के मढ़ौली के बम्बा पर दीक्षा हॉस्पिटल है। अतरौली के मंत्री संदीप सिंह जी के गांव पर यह हॉस्पिटल बना हुआ है, दीक्षा हॉस्पिटल। लगातार इस हॉस्पिटल में ऐसे ही मामले देखने को मिलते हैं। रक्षाबंधन के टाइम पर भी 3 से 4 मृत्यु ऐसी हुई थी, उससे पहले भी 3 से 4 मृत्यु हुई थी, और आज फिर एक मामला हमें ऐसा ही देखने को मिला। आज फिर अतरौली की एक बेटी की जान चली गई है। बताया गया है कि वह बेटी यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती थी, जिसके डिलीवरी के टाइम पे नर्स उसको इंजेक्शन लगा रही थी, वो सही नहीं लगा, तो उसके कारण यहाँ हॉस्पिटल में ये मामला हुआ। मृत्यु होने के बाद हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ पीछे के गेट से निकल चुका है। यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे, लेकिन यहाँ नाम क्या है हमारा वाली से। अच्छा, क्या बात हो गई? हमारी इस मेडिकल में पेशेंट खत्म हो गई। अच्छा। और यहाँ डॉक्टर है ना कोई कंप्यूटर है, कोई भी नहीं है। पेशेंट का नाम है पिंकी जोशी। और उसके बाद में हम लेके आए हैं, डॉक्टर है ना कोई नर्स है ना कोई भी नहीं है। उसके बावजूद भी पिंकी वो वहाँ पे जो है पुलिस आई है, जो कि हमारी कंप्लेंट वहाँ हुई ना है, वो हमें ही धक्का मार के तुम घर जाओ धक्का मार के कह रही है। ये कहाँ की इंसाफी है? ये हमें कोई बताए, हमें बताए कोई कि ये कहाँ की इंसाफी है कि तुम घर जाओ। क्या कोई हमारा पेशेंट खत्म हो गया, क्या हम घर जाएं? क्या हमसे कोई सवाल जवाब नहीं करें? अभी इससे पहले 1 महीने पहले एक पेशेंट खत्म हो गया, और 15-20 दिन पहले एक पेशेंट खत्म हो गया। इस हॉस्पिटल में 3 पेशेंट खत्म हो गए। तो क्या हमारा कोई भी फर्ज नहीं है कि हम कुछ कहें? और ये हमारा घर के आदमी, हमारा पड़ोसी, एक गली का होते साथे कोई हमें बताए, और पुलिस हमें ही भगा रही है। क्या हम कहने के हकदार नहीं है? क्या कोई कह नहीं सकता? आप बात सुनोगे तो किससे पूछोगे? मुझे बताइए, आप किससे बात पूछोगे? पुलिस से पूछोगे तो फिर हम इतना नहीं कह सकते, और हमें ही भगाया जा रहा है यहाँ से। जब मेरे घर का पड़ोसी है, मेरे बराबर का रहने वाला है, तो मैं इतना नहीं कह सकता, नहीं आ सकता। डेड बॉडी कब से है इस जगह? डेड बॉडी अभी 10 मिनट हुए आए हुए। अभी आई है 10 मिनट अलीगढ़ से ही लौट के। अलीगढ़ से मैंने इन्होंने ने इंजेक्शन लगाया, 10 मिनट में तबीयत खराब हो गई है। 20 मिनट वाली अलीगढ़ ले गए और सारे पेशेंट को भगा दिए। और कोई भी यहाँ ना तो कंप्यूटर है ना कोई भी है, पूरा मेडिकल खाली, सब कोई था ही नहीं पीछे। उसकी तो वजह बताई जाए कि हुआ क्या। ये महिला की जो मौत हुई है, कौन महिला आई आपकी? ये मेरी पड़ोसन है। पड़ोसी क्या नाम है इनका? क्या बोलते हैं, नंदी बोल देते हैं, और क्या बोलते हैं, पिंकी। पिंकी। अच्छा, इनकी मौत कैसे हुई है? मौत अभी मैं करीब 5 बजे करीब यहाँ से गया था, देखने आया था मैं अपनी बच्चों के साथ में, ठीक है ना, यही दीक्षा हॉस्पिटल में। ये क्या नाम है, मढ़ौली बम्बा के पास में है दीक्षा हॉस्पिटल। वहाँ पे मैं देखने आया था इनको अभी, तो मेरे को सही लग रही थी देखने में अपने आप में। तो ये बोल रही थी कि मेरे को करवट लेनी है थोड़ा। डिलीवरी हो चुकी थी? हाँ, डिलीवरी हो चुकी, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था। तो ये बोल रही थी मेरे से कि मेरे को थोड़ा करवट लेनी है, बच्चों से बोली। तो मैंने कहा चलो मैडम से बोल दो जरा करवट लेनी है कि नहीं लेनी है। अब मैडम आई, उन्होंने क्या बोला, उनके क्या बोलते हैं, वो बेल्ट लगा दी पेट में, बेल्ट फिट कर दी, और बेल्ट फिट करने के बाद में उन्होंने करवट दे दी तुरंत जो है, लगा दिया था। और फिर हाँ, वो भी मैडम जो भी है, उन्होंने फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद आधा घंटे बाद जो इंजेक्शन दे दिया कि ये लगाया था या डॉक्टर लगाया था? नर्स ने लगाया इंजेक्शन। पहले भी हादसा हो चुका है यहाँ पर? हाँ, अभी महीने बाद पहले हो चुका है। कितने हादसा हो चुके हैं यहाँ पर? 3-4 हादसे हो चुके हैं इस तरह के जो मौत हो चुकी है? मौत होती है इसमें। हाँ, हर बार मौत ही होती है, जो भी पेशेंट आता है मौत ही होती है।
क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विशाल है और मेरी चाची कल जिनको एडमिट किया गया था उनका एक बेटा हुआ था, ठीक है। बेटा एकदम सही सलामत था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारा कुछ ठीक था, वो भी ठीक थी। आज सुबह शाम को 4 बजे इन्होंने एक इंजेक्शन दिया, जिसके बाद बॉडी पैरालाइज होने लगी। इन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, नॉर्मल है। फिर उसके बाद में वो सारा कुछ वहीं 5 से 10 मिनट के बीच में सब कुछ खत्म हो गया, वो वहीं एक्सपायर हो गई 5 से 10 मिनट के। महिला का नाम क्या है उनका? जी उनका नाम पिंकी नाम है। पति का क्या नाम है? जोगिंदर जोशी। किस गांव के रहने वाले? ये अतरौली के रहने वाले हैं। किस हॉस्पिटल का मामला है ये दीक्षा हॉस्पिटल का मामला है। कहाँ किस जगह संचालित है ये लाला राम के पास मड़ौली बम्बा। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो उसके बाद में इन्होंने बोला कि पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, पेशेंट ऑलरेडी मर चुकी थी। इन्होंने बोला कि आप अलीगढ़ ले जाइए मेडिकल में और वहाँ जाके ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ जाके इलाज कराइए। यहाँ से इन्होंने ऑक्सीजन लगा के भेजी। उसके बाद जब मेडिकल में लेके गए, उन्होंने ईसीजी किया, वहाँ जो मरीज थी जो मर चुकी है उनको मृत घोषित कर दिया गया। और अगर मैं इस हॉस्पिटल की बात करूँ, बीते कई दिनों में इस तरीके के मामले बहुत हुए हैं। एक हमारे पड़ोस में ही अभी कुछ दिन पहले एक महिला के साथ सेम यही चीज हुई है। 3 केस हो चुके, कम से कम 3 से 4 केस बीते 1 महीने में हुए हैं। और हाँ, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो एक भी जो डॉक्टर हैं वो कोई भी सर्जन नहीं है। ये सर्जन के नाम पे किसी को बाहर से नहीं बुलाते हैं। इनका काम है जो ओटी टेक्नीशियन होते हैं, जिन्होंने जो सर्जन होते हैं, इन्होंने उनके पास ट्रेनिंग ली होती है, उन्हें इक्विपमेंट उठा के देते हैं एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन। वो उस तरीके के लोग हैं, वो लोग ऑपरेशन करते हैं। जब उनसे कोई भी गलती हो जाती है तो वो सारा जिम्मा पेशेंट के ऊपर डाल देते हैं, उसके परिवार के ऊपर डाल देते हैं कि आपसे ये गलती हो गई, आपसे वो गलती हो गई। ये अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानते हैं, क्योंकि ये ऐसी घटना 3 से 4 बार हो चुकी है बीते 1 से 1.5 महीने के अंदर। इस विषय में आपकी हॉस्पिटल संचालक से कोई बात हुई नहीं? जी इस विषय में कोई बात नहीं हुई। वो सब लोग भाग चुके हैं उसी टाइम पे। कोई भी नहीं है। क्या चाहते हैं आप? जी हमें चाहिए कि इस तरीके के जो हॉस्पिटल हैं वो तुरंत के तुरंत बंद होने चाहिए। और ये एक हॉस्पिटल नहीं है अतरौली में, ऐसे कई अनगिनत हॉस्पिटल हैं। बीते कुछ दिनों में, बीते कुछ सालों में ये हॉस्पिटल इस तरीके से खुले हैं जैसे गली गली में परचूनी की दुकानें। ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये परचूनी की दुकानें खुली हैं। मेरा नाम कैलाश चंद जोशी। कि कहाँ के रहने वाले? मोहल्ला चौधरीराम खलीपान। अच्छा, क्या घटना हुई है? महिला जो जिसकी मौत हुई है कौन है आपकी? कल 6 बजे मेरे भतीजे की बहू 6 या 7 के बीच में ही भर्ती हुई थी यहाँ पर। 3 महीने से इसका इलाज चल रहा था इसी हॉस्पिटल में। किस हॉस्पिटल का मामला है? दीक्षा हॉस्पिटल। कहाँ संचालित है ये दीक्षा हॉस्पिटल है लाला राम कॉलेज के पास में, मड़ौली बम्बा के पास। अच्छा, डिलीवरी हुई थी आपके बेटे की बहू की? जी, आपके बेटे की बहू की डिलीवरी हुई थी? डिलीवरी हुई थी कल। अच्छा, फिर क्या हुआ? कल 10 बज के 10:05 पे डिलीवरी हुई। नॉर्मल थी, बिल्कुल सही थी। सुबह 4 बजे मेरा बड़ा बेटा, मेरी बड़ी बहू देखने आए थे, तो देखा कि बहू सही है बिल्कुल। वो घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद में बोली कि मेरे दर्द हो रहा है। दर्द वो खिलाई तो डॉक्टरी ने बता रही है, मेरी भतीजी बता रही है, उन्होंने मस्का उसको यूँ करके मस्का है, सब इंजेक्शन लगाया है कि दर्द हो रहा है, इंजेक्शन लगा दें। इंजेक्शन लगाने के बाद में उसकी आवाज़ बंद हो गई, सांस घुटने लगी। फिर उन्होंने एम्बुलेंस बुलवाई कि भाई अब ऐसा अलीगढ़ ले चलो। एक हॉस्पिटल के लिए एम के हॉस्पिटल में ले गए। और एम के हॉस्पिटल में जाके तो डॉक्टर ने अपना कंपाउंडर है कि नर्स है, पता नहीं कौन को साथ में भेजा। कोई नहीं भेजा। अच्छा, ये मौत महिला की किस समय हुई है? ये ऐसी हुई है 5 बजे करीब, 5-6 बजे। मृतक महिला का क्या नाम है? पिंकी जोशी। उसके पति का क्या नाम है? जोगिंदर जोशी। कौन सी जगह रहने वाले? अतरौली खलीपान। अतरौली खलीपान। जोगिंदर जोशी। ये हॉस्पिटल में क्या घटना घटी है? यहाँ बच्चा हुआ था ऑपरेशन द्वारा। मैं नॉर्मल की किया था, बोला नॉर्मल में नहीं, तुम ऑपरेशन कराओ। बोला ऑपरेशन है दोनों बच्चों के लिए और तुम्हारे की जिनकी मैडम को और तुम्हारे बच्चों के लिए, दोनों को सुरक्षित भेजोगे। ये बात है। ये बच्चा हुआ था कल रात को 10:10 पे और मेरे पास खबर पहुंची। मैं था कल क्या जवाब आज सवेरे, तो मेरे पास शाम को खबर पहुंची है ऐसे तबीयत खराब हो गई। ये बात है।